जो बोर्ड में पूछे गए 2018 से लेकर के 2025 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उस सीरीज का ये हमारा दूसरा सवाल है। हम उस सवालों को सोल्व कर रहे हैं जो बुक में नहीं दिए गए हैं। बुक में दिए हैं ऐसे सवालों का तो सॉल्यूशन हमने कर दिया है, बराबर। तो ये मार्च 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। नीचे लिखी जानकारी के आधार पर कर्णावती लिमिटेड के सकल लाभ का गुणोत्तर और परिचालन गुणोत्तर ज्ञात कीजिए। ओके, बिक्री दी है 15 लाख, बिक्री माल की लागत दी है 7,50,000, प्रशासन खर्च 1 लाख है, बिक्री खर्च है 2,50,000, घिसाई 1 लाख है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या ज्ञात करना पड़ेगा? सकल लाभ ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग सकल लाभ ज्ञात करते हैं, यहाँ लिखते हैं सकल लाभ। ओके, सकल लाभ बराबर सूत्र क्या है? बिक्री माइनस बिक्री माल की लागत, बिक्री माल की लागत। ओके, लागत। बिक्री कितनी है? तो बिक्री है 15 लाख है, 15 लाख। बिक्री माल की लागत है 7,50,000। तो 15 लाख में से 7,50,000 घटाते हैं तो हमारे पास आता है रुपये 7,50,000 आता है। ओके, अब हम लोग याद कर सकते हैं सकल लाभ गुणोत्तर। तो यहाँ लिखेंगे सकल लाभ गुणोत्तर। तो इसका सूत्र क्या है होता है? तो इसका होता है सकल लाभ बट्टे में कुल शुद्ध बिक्री गुणा 100। अब शुद्ध बिक्री क्या होती है? तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर बिक्री में से बिक्री वापसी घटा दो तो वो शुद्ध बिक्री हो जाती है, लेकिन यहाँ पर बिक्री वापसी दी गई नहीं है तो इसी को शुद्ध बिक्री मान लिया जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर करते हैं सकल लाभ हमारे पास कितना है? 7,50,000 है और एक कितना है? तो ये है 15 लाख। तो 15 लाख लिखते हैं। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं? भाग करते हैं कैलकुलेटर पे। तो कितना आता है देखते हैं, और गुणा 100 करना रह गया। ओके, तो 7,50,000 गुणा 100 भाग 15 लाख कितना आता है? 50 आता है। तो यहाँ लिखेंगे 50%। कितना लिखेंगे? 50% लिखते हैं। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की, वहाँ से आप देख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। लाइक शेयर कमेंट दबा के कीजिए। ओके, आगे देखते हैं। तो ये इस तरह का सवाल भी करना चाहते हो सॉल्यूशन, तो उदाहरण नंबर 6 आपके लिए बना हुआ है। तो उदाहरण नंबर 6 भी आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग को ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? तो परिचालन गुणोत्तर ज्ञात करना है। तो परिचालन गुणोत्तर के लिए क्या ज्ञात करना पड़ेगा? तो परिचालन खर्च ज्ञात करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले परिचालन खर्च ज्ञात करते हैं। ओके, यहाँ से हम लोग दूसरा नंबर का चालू होता है। तो परिचालन गुणोत्तर के लिए तो यहाँ पर परिचालन क्या ज्ञात करेंगे? परिचालन खर्च। ओके, परिचालन खर्च ज्ञात करने के लिए क्या क्या जोड़ा जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर देखोगे परिचालन खर्च के लिए प्रशासन खर्च प्लस घिसाई और बिक्री खर्च और घिसाई, यानी 1 2 तीनों को जोड़ना पड़ेगा, जिससे हमको परिचालन खर्च प्राप्त होता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग करते हैं, क्या आएगा यहाँ पर? प्रशासन खर्च प्लस बिक्री खर्च प्लस घिसाई। प्रशासन खर्च कितना दिया गया है? तो प्रशासन खर्च हमारे पास है 1 लाख। ओके, 1 लाख प्लस बिक्री खर्च कितना दिया गया है? तो 2,50,000।
और घिसाई कितनी दी गई है, 1 लाख दिया गया है। बराबर 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख और 2.5 लाख, 4.5 लाख होता है। तो यहाँ रुपये 4.5 लाख रुपए। ओके, तो ये प्रशासन खर्च हमारा आ गया है। अब हम लोग ज्ञात करते हैं परिचालन खर्च और परिचालन गुणोत्तर। परिचालन गुणोत्तर क्या है सूत्र इसका परिचालन गुणोत्तर का, तो आपको पता ही है परिचालन गुणोत्तर का। बिक्री माल की लागत बराबर बिक्री माल की लागत प्लस परिचालन खर्चा बट्टे में शुद्ध बिक्री और गुणा 100। अब यहाँ पर देखोगे बिक्री माल की लागत तो दी गई थी, कितनी दी गई थी, 7,50,000। ओके, परिचालन खर्च हमने ज्ञात कर लिया, कितना आया है परिचालन खर्च, तो ये है 4.5 लाख। और शुद्ध बिक्री कितनी दी गई थी, 15 लाख। बिक्री वापसी नहीं दी है इसलिए इसी को शुद्ध बिक्री माना जाएगा। ओके, अब इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं। ये इसको 50,000, इसको देते हैं 8 लाख, 8 लाख और 4 लाख, कितना हो जाता है, 12 लाख। कितना हो जाता है, 12 लाख हो जाता है। बट्टे में यहाँ पर गुणा 100 करना रह गया है, तो यहाँ गुणा 100 और कितना, ये 15 लाख। ओके, अब हम लोग करते हैं कितना आता है देखते हैं। अब यहाँ पर देखो कि पूरे जीरो में से जीरो पूरे जीरो कट जाएंगे, 12 बट्टे कितना हो जाएगा, ये 12 बट्टे हो जाएगा 15। ओके, यहाँ पर ऐसे लिख देते 12 बट्टे 15 गुणा 100, तो जल्दी आ जाएगा। तो 12 गुणा 100 भाग 15 कितना आता है, 80% आता है। कितना आता है, ये 80% इसका आंसर आ जाता है। ओके, तो आप ये पेन खरीदना चाहते हैं, ये है डोम्स का इनेक्सो पेन है क्लासिक बराबर, इंजो पेन है, कहते हैं डोम्स का इंजो पेन क्लासिक, जो कि बहुत ही शानदार है दिखने में, राइटिंग भी इससे अच्छी आती है, ग्रिप भी बहुत अच्छी आती है। तो आप ये पेन खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से, या वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इस पेन को खरीद सकते हैं। ओके, तो आप पेन ज़रूर खरीदिए, बहुत अच्छा पेन है, तो ख़रीद लेना आप बराबर। इस प्रकार से ये वीडियो भी पूरा होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।